हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। जो मेरा आज का टॉपिक है मेजर कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेजर कमेटी बना था उसका हेड कौन थे, इस टॉपिक से डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे हम क्या ऑलमोस्ट इधर 13 कमेटी का नाम लिखा हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि मोर देन 50% कमेटी आपको इस 5 मिनट की वीडियो में याद हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको यह तो याद ही होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर का अगर बात करें तो टोटल मेंबर 7 थे। ठीक है ना? टोटल मेंबर 7 थे इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर 7 थे इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना? हमें ये इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अब हमें क्या करना है कि एक कीवर्ड याद रखना है। ठीक है ना? अब देखिए यूनियन, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट, ये तो आपको पता ही होगा। यूनियन, स्टेट एंड इंडियन। यूनियन, स्टेट एंड इंडियन, तीन वर्ड हमें याद रखना है और 3 कमेटी का नाम हमें याद हो जाएगा। क्या क्या याद रखना है? यूनियन, यूनियन, यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट एंड इंडियन। ये 3 कीवर्ड हमें याद रखना है और 3 कमेटी का नाम याद हो जाएगा। जैसा देखते हैं पहला यूनियन पावर कमेटी, आपका कीवर्ड हो गया यूनियन। ठीक है ना? यूनियन पावर कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी का जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखते हैं इंडियन, यूनियन के बाद हो गया इंडियन। ठीक है ना? दूसरा कीवर्ड हो गया इंडियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका भी जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका भी जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद तीसरा जो मेरा कीवर्ड है स्टेट। ठीक है ना? तीसरा कीवर्ड है स्टेट, स्टेट कमेटी, इसका भी जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? तो आपका 3 कमेटी का नाम याद हो गया, यूनियन, स्टेट एंड इंडियन। ये 3 कीवर्ड हमें याद रखना है और मेरा 3 कमेटी का नाम याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रोविजनल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। ठीक है ना? इसका भी जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो पहला वाइस पीएम, जो वाइस प्राइम मिनिस्टर जो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी हिसाब से हम प्रोविजनल का को भी हम उसी से लिंक करके याद रख सकते हैं। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना? इसे हम याद रखेंगे। अब क्या था कि अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो मतलब पहला पीएम थे। ठीक है ना? लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सबसे ज्यादा एडवाइस जो देते थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देते थे। ठीक है ना? तो इससे हम याद रखेंगे कि जो एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट का जो हेड थे, एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट का जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं माइनॉरिटीज। ठीक है ना? माइनॉरिटीज का जो सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे, माइनॉरिटीज का जो सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना? तो ये तीन आपका 6 कमेटी हो गया। यूनियन, इंडियन एंड स्टेट। ठीक है ना? पहला कीवर्ड हो गया आपका इंडियन, यूनियन एंड स्टेट। ये तीनों जो कमेटी का जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखते हैं उसके बाद था मेरा प्रोविजनल हो गया, एडवाइजरी हो गया एंड माइनॉरिटीज। ये तीनों कमेटी का जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? रूल को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल को सबसे ज्यादा फॉलो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? ये आपको याद रखना है। और एक तो और आप याद रख सकते हैं, आर से हो गया रूल एंड आर से हो गया आपका राजेंद्र। ठीक है ना? आप इससे भी याद रख सकते हैं। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि रूल को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका हो गया रूल से हो गया रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ठीक है ना? इसका जो हेड थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखते हैं स्टेट, ये स्टेट कमेटी आपका रिपीट हो गया इधर।
स्टेट कमेटी आपका रिपीट हो गया, हम ऑलरेडी यह देख चुके हैं। स्टेट कमेटी का जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल फ्लैग कमेटी, ठीक है ना, इसके नेशनल फ्लैग कमेटी, इसका जो टेम्पोररी हेड बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड जो परमानेंट हेड थे, इसका जो परमानेंट हेड बने थे JB कृपलानी, ठीक है ना। नेशनल फ्लैग कमेटी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, नेशनल फ्लैग कमेटी का टेम्पोररी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड परमानेंट हेड थे JB कृपलानी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कमिटी फॉर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटी फॉर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, हम जब भी कोई आप फंक्शन से आप ऐसा रख सकते हैं कि हम कुछ पार्टी में गए, वहाँ कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से हम उसको लिंक करेंगे। तो फंक्शन करने के लिए, पार्टी करने के लिए हमें माल चाहिए, ठीक है ना, हमें माल चाहिए, हमें पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो माल से क्या करेंगे, मावलंकर, ठीक है, माल से कर देंगे मावलंकर, कुछ हम इस टाइप से इसको हम याद रखेंगे। तो कमिटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका जो हेड थे जीबी मावलंकर, कमिटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका जो हेड थे जीबी मावलंकर, ठीक है ना। हाउस में आए घर में क्या खाना बना है, पत्ता गोभी बना है, ठीक है ना। घर में क्या खाना बना है, पत्ता गोभी का सब्जी याद बना है, जो किसी को पसंद नहीं होता है। तो हम उससे याद रखेंगे हाउस कमिटी से। हाउस में आए घर में कौन सा खाना बना है, पत्ता गोभी बना है, ठीक है, पत्ता गोभी हो गया। तो हम इसे याद रखेंगे पत्ता भी सीतारमैया, है ना, पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है ना। पत्ता गोभी से हम याद रखेंगे। तो हाउस कमेटी का हेड हो गया पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है ना। अब हम जब भी घर में अगर कोई भाषा जब बोलेंगे तो सीता एंड राम का भाषा बोलेंगे, जो भगवान सीता एंड माता, भगवान राम एंड माता सीता का जो भाषा था, उसको उस भाषा को हम घर में बोलेंगे। तो लैंग्वेज हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, भगवान राम का एंड माता सीता का लैंग्वेज यूज करेंगे। तो इसका जो हेड थे लैंग्वेज कमेटी का पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है ना। लैंग्वेज कमेटी का जो हेड थे पट्टा भी सीतारमैया, इसे हम याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए या उसका खाता बही को मेंटेन करने के लिए हमें एक मुंशी को रखना पड़ता है। जब भी कोई हम ट्रेड करते हैं तो खाता बही को मेंटेन करने के लिए हमें मुंशी रखना पड़ता है। तो उससे आपको याद हो गया KM मुंशी, है ना। ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी का हो गया आपका KM मुंशी। तो यह मेरा छोटा सा टॉपिक था, और आपको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इधर मेरा 13 कमेटी में से काफ़ी कमेटी आपको याद हो गए होंगे। और यह जो टॉपिक है डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, और एग्जाम में अगर जब भी आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे तो उसका आप प्रैक्टिस करके भी देखिएगा, और आप ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।